सीरत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस्त नंबर 2। 100 ऊँटों की कुर्बानी और यतीमी का पहला सदमा। ख्वाब और भूले हुए वादे की याद दहानी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जमजम की खुदाई और कामयाबी की खुशी में अपनी वो मन्नत भूल चुके थे जो उन्होंने मुश्किल वक्त में मानी थी। लेकिन अल्लाह की तरफ से याद दहानी का वक्त आ गया। एक रात ख्वाब में उन्हें हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो। अगली सुबह उन्होंने एक मेंढा ज़िबह करके गरीबों को खिला दिया। अगली रात फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी चीज पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबह कर दिया। ख्वाब का सिलसिला न रुका। तीसरी रात हुक्म मिला, इससे भी बड़ी चीज पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़िबह कर दिया, मगर ख्वाब फिर भी आया। आखिरकार उन्होंने आजिज होकर पूछा, ऐ मेरे रब, इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब वाज़ेह और लर्जा देने वाला हुक्म मिला, अपने बेटों में से किसी को ज़िबह करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। खौफनाक कुरानदाजी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। उन्होंने अपने तमाम बेटों को जमा किया और उनसे मन्नत का जिक्र किया। बाप का हुक्म सुनकर सबके सर इताअत में झुक गए। आखिरकार सबसे छोटे और लाडले बेटे हजरत अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबह कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे और सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा इंसाफ के लिए कुरा अंदाजी की गई। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया तो तीर अब्दुल्ला के नाम का निकला। ये फैसला कुन घड़ी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने छुरी ली, अब्दुल्ला का बाजू पकड़ा और उन्हें ज़िबह करने के लिए हरम काबा में ले जाकर लिटा दिया। भाइयों की तड़प और कुरैश का रोकना। जूं ही बाप ने बेटे को लिटाया, उनके भाई अब्बास, जो उस वक्त भी कम उम्र थे, रोते हुए आगे बढ़े और भाई को नीचे से खींच लिया। उधर बाप अपने फर्ज की तकमील के लिए खींच रहे थे, उधर भाई मोहब्बत में। इस खींचातानी में हजरत अब्दुल्ला के मासूम चेहरे पर खराशें भी आईं, जिनके निशानात काफी अरसे तक बाकी रहे। इसी दौरान कुरैश के सरदार और बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब का हाथ पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की कसम, हम आपको हरगिज ये नहीं करने देंगे। अगर आपने बेटे को ज़िबह किया तो ये एक रिवाज बन जाएगा। आप अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। 100 ऊँटों की कुर्बानी, एक तारीखी मोजज़ा। अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। फैसला हुआ कि एक काहिना के मशवरे पर अमल किया जाए। तरीका ये तय पाया कि एक तरफ 10 ऊँट रखे जाएं और दूसरी तरफ अब्दुल्लाह का नाम। अगर अब्दुल्लाह का नाम निकले तो 10 ऊँट बढ़ा दिए जाएं। ये अमल तब तक दोहराया जाए जब तक कुरा ऊँटों के नाम न आ जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह का नाम लेकर कुरा डाला। पहली बार नाम अब्दुल्लाह का निकला, 10 ऊँट बढ़ा दिए गए। फिर अब्दुल्लाह का नाम निकला। मजमा सांस रोके खड़ा था। ऊँट बढ़ते गए, 20, 30, 40, यहाँ तक के 90 ऊँट हो गए, मगर हर बार नाम अब्दुल्लाह का ही निकलता रहा। अब्दुल मुत्तलिब परेशान थे और दुआगो थे। जब ऊँटों की तादाद पूरा 100 यानी 100 हुई, तब जाकर कुरा ऊँटों के नाम निकला। फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। अब्दुल मुत्तलिब ने इत्मीनान के लिए दोबारा और सिबारा कुरा डाला, मगर अब हर बार ऊँट ही निकले। इस तरह हजरत अब्दुल्लाह की जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब ने ये गोश्त वहीं छोड़ दिया जिसे इंसानों, जानवरों और परिंदों ने जी भर कर खाया। इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब वो पहले शख्स थे जिन्होंने इंसानी जान की कीमत 100 ऊँट मुकर्रर की, जिसे बाद में इस्लाम ने भी बरकरार रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वाक़े की निस्बत से फ़ख्र से फरमाया, मैं 2 ज़बीहों यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्लाह का बेटा हूँ। शादी और नबूवत का नूर। हज़रत अब्दुल्लाह कुरैश के सबसे हसीन नौजवान थे। उनकी पेशानी में नबूवत का नूर सितारे की तरह चमकता था। इसी कशिश की वजह से कुरैश की कई ख़वातीन उनसे शादी की ख्वाहिशमंद थीं। एक दफ़ा वो काबा के पास से गुजरे तो वर्का बिन नौफिल की बहन ने उन्हें देखा।
वो पुरानी किताबों की आलिमा थीं। वो जानती थीं कि आखिरी नबी का ज़ुहूर होने वाला है। उसने अब्दुल्लाह की पेशानी में वो ख़ास नूर देखा तो फ़ौरन पेशकश की, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें उतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबह किए गए थे। हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी हया और वालिद की इतायत का पास रखते हुए जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता और ना ही उनसे जुदा हो सकता हूँ। आखिरकार किस्मत ने फैसला सुना दिया। हज़रत अब्दुल्ला की शादी बनु ज़ोहरा की सबसे पाकदामन और मुअज़्ज़िज़ खातून हज़रत आमिना से हो गई। शादी के बाद वो नूर जो हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में था, वो हज़रत आमिना की तरफ मुंतकिल हो गया। वालिदा माजिदा के ख्वाब और बिशारतें। हज़रत आमिना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन में तशरीफ़ लाए तो मुझे दूसरी औरतों की तरह कोई बोझ या तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। दौराने हमल उन्हें ख्वाब में फ़रिश्ते ने आकर खुशखबरी दी, तुम इस उम्मत के सरदार और आखिरी नबी की माँ बनने वाली हो। फरिश्ते ने मजीद कहा, जब बच्चा पैदा हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर से, और इनका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ़ करते हैं। हज़रत आमिना ने यह भी देखा कि उनके जिस्म से ऐसा नूर निकला जिससे मुल्क शाम के शहर बुसरा के महल्लात रोशन हो गए। ये वही खुशखबरी थी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले सुनाई थी। वालिद माजिद का वफ़ात, यतीमी का पहला सदमा। अभी शादी को कुछ अरसा ही गुजरा था कि हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफ़िले के साथ शाम गए। वापसी पर जब काफ़िला मदीना मुनव्वरा यानी उस वक्त का यसरब पहुंचा तो हज़रत अब्दुल्ला सख्त बीमार हो गए। उन्होंने काफ़िले वालों से कहा कि मैं यहाँ अपने नन्हियाल बनु नज्जार के पास रुक जाता हूँ। काफ़िला मक्का पहुँच गया मगर अब्दुल्ला न पहुँचे। अब्दुल मुत्तलिब घबराकर अपने बड़े बेटे को खबर लेने मदीना भेजा, लेकिन अफसोस जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि वो खूबसूरत और नेक सीरत नौजवान हज़रत अब्दुल्लाह वफ़ात पा चुके हैं और उन्हें वहीं मदीना की मिट्टी में सपुर्द खाक कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सानहा था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ़ भी नहीं लाए थे कि सर से वालिद का साया उठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के शिकम में ही यतीम हो गए। नुक्ता इस्लाम के साथियों, यतीमी के इस सदमे के बाद मक्का की फ़िज़ा सोगवार थी, मगर कायनात एक अजीम सुबह का इंतज़ार कर रही थी। अगली किस्त यानी किस्त नंबर 3 में सुनिए नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, अबरह के हाथियों का इबरतनाक अंजाम और दूध पिलाने वाली दाइयों का तज़किरा। जाते जाते हमारे YouTube चैनल नुक्ता इस्लाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।